सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदावंशी आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आप जलाली और कृपालु परमेश्वर है खुदावंशी। आपने हमें सारी रात संभाल के रखा पिता परमेश्वर जी। अपने घर परिवार में हमें बना के रखा पिता परमेश्वर। बीते समय हमें संभाल के रखा पिता परमेश्वर जी। हमें अपने दाहिने हाथ से संभाला पिता परमेश्वर। हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी। हमें भरपूर करके रजाया पिता परमेश्वर जी। हमारे घर परिवारों में हमें बना कर रखा पिता परमेश्वर जी। आने जाने में हमारी सहायता मदद की। हमारे पापों से पिता परमेश्वर जी हमें मुक्त किया पिता परमेश्वर जी। बीते समय हमें से जो भी कोई गलती गुनाह हुई पिता परमेश्वर, आपने हमें उनसे माफ़ किया पिता परमेश्वर जी। और अपने पिता परमेश्वर जी पास बिठाकर पिता वचन पढ़ने की आज्ञा दी। प्रार्थना अब समय आपके वचन का है पिता परमेश्वर जी। आपकी प्रार्थना का है खुदावन। आपके वचन पिता परमेश्वर जी जो हमें नया बल नई ताकत देते हैं। आपके वचन पिता परमेश्वर जी जो हमें नई राह पर चलना सिखाते हैं। हमारे मनों को शुद्ध करते हैं पिता परमेश्वर जी। हमें नई आत्मा देते हैं खुदावन। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारी चिंता को दूर करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी अगुवाई करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी नई राह दिखाते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन हमें आत्मा में पिता परमेश्वर जी हमारी आत्मिक भूख को पिता परमेश्वर जी शांत करते हैं। हमारी आत्मिक भूख क्या पिता परमेश्वर जी? आपकी वचन, आपकी आज्ञाएं, आपकी आज्ञाकारी पिता परमेश्वर जी जो वचन हमें सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी कि हमें कैसे उठना बैठना, कैसे चलना, कैसे किसी से बात करनी, कैसे किसी से प्रेम रखना है पिता परमेश्वर जी। ये हमें सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। ये बातें हमारी आत्मा की खुराक है पिता परमेश्वर जी जिसे हम वचन के रूप में लेकर तृप्त होते हैं पिता परमेश्वर जी और बचाए जाते हैं मेरे यहोवा पिता। ये वचन इनकी जिंदगियों में कार्य करे पिता परमेश्वर जी। एक एक जन आज इस वचन को ले पिता परमेश्वर जी और लेकर इस वचन से सीखे पिता परमेश्वर जी और आत्मा में तृप्त हो जाए। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 15 की 15 से 20 नंबर आयत। टॉपिक वही है, अशुद्ध करने वाली बातें, कि परमेश्वर बता रहे थे कि क्या शुद्ध और क्या अशुद्ध करने वाली बातें हैं। कल कैसे फरीसी परमेश्वर से सवाल जवाब कर रहे थे और परमेश्वर ने उनका उत्तर दिया। और आज परमेश्वर उसी के बताते हैं कि जब परमेश्वर ने कहा कि अंधे का मार्ग दिखाना तो गड्ढे में गिर जाते हैं, तो यह सुनकर पढ़ते हैं, लिखा है 15 नंबर आयत में, यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। हालेलुया। अब जब परमेश्वर इनको ये सब बातें बता रहे थे तो जो परमेश्वर के चेले थे उसमें से पतरस ने कहा कि हमें जो ये सारी बातें हैं जो दृष्टांत में लिखी है हमें सरल रूप से समझाओ। तो परमेश्वर ने उनसे कहा, उसने कहा, क्या तुम भी अब तक नासमझ हो? हालेलुया। अब परमेश्वर ने कहा, क्या तुम्हें भी नहीं पता? तुम्हें भी अभी इस अपने नासमझ हो, बच्चे के समान हो कि तुम्हें नहीं पता? तो आगे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास में निकल जाता है? हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें खुले शब्दों में बताया कि जो भी तुम खाते हो वो कहाँ जाता है? पेट में। और पेट से वो कहाँ निकलता है? सुबह मॉर्निंग में जब आप बाथरूम में जाते हो तो वो लैट्रिन के रूप में आपका बाहर आ जाता है। ये परमेश्वर ने उन्हें बताया। हालेलुया। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि जो परमेश्वर ने कहा है कि जो मुंह से निकलता है इंसान के, वही इंसान को क्या करता है? अशुद्ध करता है। और वो अशुद्ध करने वाली बातें क्या हैं? 19 नंबर आयत में लिखा है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, मन में बुरे विचार लेकर आना, किसी की हत्या का प्लानिंग करना, या किसी गलत रीति से किसी स्त्री को देखना, व्यभिचार करना, गलत रिलेशन में रहना, चोरी करना, झूठी गवाही देना और किसी की निंदा करना मन ही से निकलती हैं। कह रहे ये सब जो बातें हैं वो कहाँ से निकलती हैं? वो मनुष्य के मन से निकलती हैं, वो पेट से नहीं निकलती। ये बातें जो उसके मन में भरी हैं वो उसको अशुद्ध करती हैं।
क्या बातें मन में भरी हैं। नेचुरल सी बात है, अगर हमारा मन साफ नहीं है तो हमारे मन में क्या आएंगे, हमेशा बुरे विचार आएंगे। गलत बातें ही हम लोग सोचेंगे, गलत रीतियां ही किसी के लिए गढ़ेंगे और गलत ही करने की कोशिश करेंगे। ये बुरे विचार, हत्या प्लानिंग करेंगे हम कि आज हम इसको मार डालें, अगर मुझे ये नहीं देगा तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको मार ही डालूं। पर स्त्री गमन हमें नहीं करना है, किसी भी आदमी को औरत से और औरत को व्यभिचार नहीं करना है, गलत रिलेशन में हमें नहीं रहना है, चोरी नहीं करनी है। लालसा होती है हमें किसी की चीज़ को देखकर, पर हमें क्या करना है, चोरी नहीं करनी, हमें बचकर है, झूठी गवाही नहीं देनी, किसी की झूठी साक्षी नहीं बनना हमें। निंदा मन ही से निकलती है, या किसी की निंदा करते हैं हम लोग कि ये बुरा है वो बुरा है, इस रीति से हम लोग प्लानिंग करते हैं करने की, तो ये चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि यही चीज़ें मनुष्य को क्या करती हैं, अशुद्ध करती हैं। ये परमेश्वर ने जो समझाया है खुले शब्दों में, खुली रीति से परमेश्वर सब खुलकर बातें परमेश्वर ने यहाँ पर कही हैं कि ये चीज़ें मनुष्य को क्या करती हैं, अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। ये ही हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, यही सब विचार, यही सब बातें, यही सब मन में भरी हुई गंदी चीज़ें जो मनुष्य को क्या कर देती हैं, अशुद्ध कर देती हैं। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। ये कोई मायने नहीं रखता कि अच्छी बात है कि हमें हाथ धोकर खाना खाना चाहिए, ये एक अच्छी आदत है। सभी कहते हैं बीमारियों से शायद बचे रहते हैं हम इस आदत से, पर ये मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती। अशुद्ध एक अलग मीनिंग है मनुष्य का, कहते हैं ना, जो जीवन रेखा, जो मनुष्य का दिनचर्या होती है, जो सामने वाला इंसान कोई देखता है वो उसको कितना गलत समझते हैं कितना सही समझते हैं, ये अशुद्ध शुद्ध होता है। अशुद्ध ये कि इंसान कैसा है, इंसान किस रीति से किसको प्यार कर रहा है, कितना किसी को हर्ट कर रहा है। अब कोई कहे कि मेरे पास दिलेरी वाला आत्मा है और मुंह फट हो, वो इंसान जो बातें हो मुंह पर कह दे, चाहे उससे सामने वाले को दुख ही पहुंचे, चाहे सामने वाला उसको सुनकर दुखी ही हो, पर हम कहें जी हम में तो बहुत दलेरी है, तो क्या हम दलेरी उसको दुखी करने के लिए है, क्या उसको प्रेम करने के लिए नहीं है वो दलेरी। दिलेरी हमें किसी को प्यार करने में दिखानी चाहिए, ना कि किसी को दुखी करने में। तो क्या कहा है कि जो हाथ बिना धोए भोजन करता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। अच्छी बात है हाथ धोना, पर वो अशुद्ध नहीं है। अशुद्ध वही है, हम अगर किसी को दुखी करते हैं, हम अगर व्यभिचार करते हैं, हम किसी को सतावना देते हैं, या हम किसी की मदद नहीं करते। आज हमसे कोई बहुत उम्मीद लेकर आया है, कोई उम्मीद लेकर आया है हमसे कि मैं इसके पास जाऊंगा तो मेरा काम बनेगा, और हम फट से उसको मना कर देते हैं, तो वो इंसान को दुख कर देता है, वो हमारा अशुद्ध होना होता है। हालेलुया। हमें समझना पड़ेगा परमेश्वर के कितने सुंदर परमेश्वर के वचन है, कि तो हमें तो किसी से सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारी तो बाइबल ही हमारा मार्गदर्शन है। परमेश्वर के वचन ही हमें कितना कुछ सिखा जाते हैं, कितनी इतनी बातें हैं जो हमें बताती हैं। और कितना कितना मुश्किल है ये कि हम किसी से प्यार करें, कितना मुश्किल है कि हम अच्छे से बोलें, अब किसी को मिठास दें तो हमारी ज़िंदगी में भी मिठास घुले। इतनी सी तो बातें हैं परमेश्वर जो हमसे मांग रहे हैं। क्या हम ये भी नहीं कर सकते, हमारे पास पति है, पति के पास पत्नी है, हम किसी और से व्यभिचार करके उम्मीद रख रहे हैं, तो परमेश्वर उसको गलत कह रहे हैं, तो क्या ये चीज़ गलत है? सोचो कि हम जो पराई स्त्री से प्यार करते हैं, अगर वही हम अपने पति अपनी पत्नियों से करें तो घर का माहौल कितना अच्छा हो जाएगा, और वही पत्नियां अपने पतियों को दें तो कितनी अच्छी संसारिक जीवन उनका निकलेगा, और सीखने वाले कितने लोग सीखेंगे। मैं आपको बताऊं, कभी मैं भी जब संसारिक थी तो देखते थे हम कि कपल्स होते थे, जो जो कपल्स बहुत प्यार करते थे आपस में, जब हम कभी पार्टीज में या शादीज में कभी जाते थे तो देखते थे उनको डांस करते, तो मन आनंदित होता था कि कितने अच्छे कपल हैं, है ना। पर उनकी अंदर की सच्चाई क्या थी ये किसी को पता नहीं होता था। पर अगर हम उसी रीति से सच्चाई अपना कर अपने कपल से प्रेम रखेंगे तो हम अपने आप ही व्यभिचार से दूर रहेंगे। और परमेश्वर के वचन हमें यही तो सिखाते हैं। बाइबल हमें क्या सिखा रही है? बाइबल, यीशु मसीह हमें सच में सही मार्ग पर चलने को सिखा रहे हैं, और जिससे जो ये सिखा रहे हैं ना, अगर सारी दुनिया ऐसी हो जाए तो मैं कह रही हूँ परमेश्वर
सब स्वर्ग में ही जाएंगे अगर परमेश्वर की इन बातों की आज्ञाकारी सब लोग कर लें तो। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करूंगी उन लोगों के लिए, खुदावंद हालेलुया सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा पिता परमेश्वर जी। आज मैं प्रार्थना पिता परमेश्वर जी इन वचन के आधार पर उन लोगों के लिए करती हूँ पिता परमेश्वर जी, जो व्यभिचार में है पिता परमेश्वर जी, जो चोरी में है पिता परमेश्वर जी, मेरे यहोवा पिता, जो बुरे विचारों में है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जितने भी पति पिता परमेश्वर जी, जितनी भी पत्नियां पिता परमेश्वर जी व्यभिचार में है खुदावंदा, और आपके मार्गों पर चलना चाहते हैं पिता परमेश्वर जी, और नहीं भी चल रहे हैं खुदावन, तो आज उनकी आप अगुवाई करें पिता परमेश्वर जी। आज मेरे दिल से प्रार्थना है खुदावन पिता परमेश्वर जी, आज वो पिता परमेश्वर जी, जो भी जितने भी जन आज गलत रिलेशन में है पिता परमेश्वर जी, आज पवित्र आत्मा खुदावन एक जन को टच करे, आपका पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर जी, जाने अनजाने में खुदावन पिता परमेश्वर जी, वो यूट्यूब पर टच कर दे पिता परमेश्वर जी, जो प्रेयर निकल उनके सामने आ जाए पिता परमेश्वर जी, और एग्जैक्टली यही शब्द वो सुनने पाए पिता परमेश्वर जी, और जो भी व्यभिचार में आज लौट कर अपने घरों में आ जाए पिता परमेश्वर जी, जो पति अपनी पत्नियों से दूर है पिता परमेश्वर जी, आज अपनी पत्नी को पिता परमेश्वर जी वो अपनी अर्धांगिनी जाने पिता परमेश्वर जी, उन्हें एहसास हो पिता परमेश्वर जी कि ये मेरी ही शरीर का आधा हिस्सा है पिता परमेश्वर जी। और जितनी पत्नियां पिता परमेश्वर जी अपने पति से आज दूर है मेरे खुदावंदा, या किसी गलत सोच की वजह से दूर हो रही हैं पिता परमेश्वर जी, गलत फहमी से दूर हो रही हैं खुदावंदा, आज वो पिता परमेश्वर जी जान ले कि मेरा पति मेरे शरीर का आधा हिस्सा है पिता परमेश्वर जी, और मैं उसकी अर्धांगिनी हूँ खुदावंदा, और वो मुड़ जाए पिता परमेश्वर जी, और घर परिवार में पिता परमेश्वर जी लौट कर वापिस आए पिता परमेश्वर जी, अपने बच्चों में वापिस आए मेरे खुदावंदा, अपने परिवार में वापिस आए पिता परमेश्वर जी, और देखने वालों के लिए, आस पड़ोस के लिए पिता परमेश्वर जी एक अद्भुत गवाही बने पिता परमेश्वर जी, कि ये परमेश्वर के बच्चे थे और परमेश्वर ने इन्हें बदल दिया खुदावंदा, परमेश्वर की प्रार्थना ने इन्हें बदल दिया, परमेश्वर के वचनों ने इन्हें बदल दिया खुदावंदा। ऐसी गवाही से आज वो लोग खड़े हों पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है खुदावंदा जी, आज मैं दिल से पिता परमेश्वर जी उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंदा जो व्यभिचार में है पिता परमेश्वर, जो भी भाई या बहन गंदी स्पिरिट में है पिता परमेश्वर जी, दुष्ट आत्मा में है, जो चोरी करती हैं खुदावंदा, आज वो चोरी से तौबा कर ले पिता परमेश्वर जी, क्योंकि जो परमेश्वर ने चीजें हमारे लिए नहीं बनाई, परमेश्वर ने कहा है कि वो बंधनों से आजाद होंगे, वो टूटेंगे पिता परमेश्वर ने कहा मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, आजाद करूंगा पिता परमेश्वर ने कहा है। तो वो चोरी से आज आजाद हो जाएं, वो अपने मन को फिरा ले पिता परमेश्वर जी। जो भी जन आज चोरी की दुष्ट आत्मा से जकड़ा है पिता परमेश्वर जी, आज वो निजात पा जाए, इस वचन को सुनते ही वो निजात पा जाए पिता परमेश्वर जी, और गवाही बने उसके जीवन में। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज गवाही का टाइम है, आज गवाही का टाइम है पिता परमेश्वर जी, और गवाहियां लेकर इनकी जिंदगियों में पिता परमेश्वर जी आप आए खुदावंदा जी। प्रार्थना यीशु नासरी के पाक पवित्र और समर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।